बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी वांग हार मानने के लिए तैयार नहीं है और अब उसके सामने आ चुका है एक और खतरा जो कि है क्विन। और वो याओ को अपने साथ ले गया है और उसने वांग के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये सब कुछ उसी ने किया है। आखिरकार ये सुपर ह्यूमन वर्ल्ड का राज क्या है और इसके लिए वांग कैसे जिम्मेदार है और क्या इतनी बुरी हालत में भी वांग सच का पता लगाकर अपनी याओ को बचा पाएगा? तो चलिए फिर जानते हैं। तब यहाँ पर वांग बिल्कुल ठीक हो चुका होता है पर वो अपनी पावर्स की मदद से याओ को नहीं ढूंढ पा रहा होता और क्यूब के अंदर धमाका हो जाने की वजह से उसका क्यूब भी जवाब नहीं दे रहा होता, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे वो याओ को वापस ला सके। तभी एक लड़की उसके पास आ जाती है जो कि ये क्लेम करती है कि वो लुओ का पता जानती है, जिस वजह से वांग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि लुओ ने ही याओ को किडनैप करवाया होता है और वो क्वीन का दुश्मन भी होता है। तो ये सुनकर वांग को लगता है कि शायद उसका पता लगाकर वो याओ का पता भी लगा सकता है। तब वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर वो लड़की वांग को बताती है कि सुपर ह्यूमन के बारे में पब्लिक को आज तक इसलिए नहीं पता लगा है क्योंकि बहुत से लोग इस राज को छुपा रहे हैं और उसकी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन भी वो लड़की ही कर रही है, जिस वजह से वांग अभी तक जिंदा है। तब वांग उससे पूछने लगता है कि अगर ये बात सच है तो जो उसके पीछे 3 लोग हैं वो उसे मारने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं? तो ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है, जिस वजह से वो सभी लोग अपनी गन निकालने लगते हैं। पर वांग उन्हें कहता है कि उसे बस लुओ से मतलब है, तो इसलिए अगर वो लोग उसे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते तो वो वहाँ से चला जाएगा। तब वांग देखता है कि उस लड़की के कार्ड के ऊपर उसका नाम मून लिखा होता है और वो सुपर ह्यूमन टास्क फोर्स की लीडर होती है। तब वांग उनसे उनका मोटिव पूछने लगता है और मुंह से बताती है कि वो बस उसे बचाने के बदले में एक फेवर चाहते हैं जिसमें उसे 3 मिशंस को पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद उसे लुओ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तब वांग एक मिशन करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लुओ के साथ साथ क्वीन की भी इंफॉर्मेशन मांगता है, जिसके लिए मुंह मान जाती है और उसे बताती है कि उसे एक बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा जो कि सिर्फ एक ही दिन का काम होगा, जिसके बदले में उसे 50,000 अर्थ कॉइन्स मिलेंगे। तब मुंह से ये भी बताती है कि बॉडीगार्ड की नौकरी करने से पहले उसे एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए वांग तैयार हो जाता है क्योंकि याओ को बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और उसे लगने लगता है कि वो मुंह के जरिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से और भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। तब मुंह का साथी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने वांग को सिलेक्ट क्यों किया है क्योंकि इसमें तो काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तब मुंह से बताती है कि वांग बहुत ज्यादा इनोसेंट है और उसने कुछ ही टाइम में बी लेवल फाइटर्स को भी हराया है, तो इसलिए उन्हें अगर पैसे कमाने हैं तो उन्हें वांग के साथ काम करने का रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तब मुंह का साथी उससे पूछने लगता है कि क्या वो सच में वांग को लोगों की इंफॉर्मेशन देगी, क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाएगा कि उनके पास लोगों की कितनी इंफॉर्मेशन है तो उनके लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। पर मुंह से समझाती है कि वांग को उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए वो उसे कोई मामूली सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तब वांग क्यूब में बैठकर ये सब कुछ सुन रहा होता है पर वांग को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसके कारण वो उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है और वांग बॉडीगार्ड का टेस्ट देने के लिए एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर और भी लोग वो टेस्ट देने आए होते हैं। तब वांग का होस्ट यू उन्हें बताता है कि उन्हें मिस्टर प्याऊ का बॉडीगार्ड बनना है, जिसके लिए वो उन सभी का टेस्ट लेंगे, जिससे कि वो देखेंगे कि पर्सन कितना स्मार्ट डिसीजन ले सकता है, कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकता है और उसकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी कैसी है। तब यू उन सभी को एक रूम में जाने के लिए कहता है जहाँ पर उनकी स्मार्टनेस का टेस्ट होगा और हम देखते हैं वो जगह एक कसिनो होती है जहाँ पर सभी को 5 फ्री चिप्स दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि उन्हें वहाँ कसिनो में खेलकर 5 और चिप्स को हासिल करना पड़ेगा। तब वो राउंड स्टार्ट हो जाता है और वांग सभी चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। तब एक पर्सन वांग को बताता है कि इसमें जीतना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ की मशीन्स और इक्विपमेंट्स फॉल्टी है, जिस वजह से ये सारी चीजें सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तब हम देखते हैं बहुत से लोग एक एक करके हारना स्टार्ट कर देते हैं और जो पर्सन वांग से बात कर रहा होता है उसे वांग इग्नोर करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर वो बंदा फिर से वांग को ढूंढ लेता है और उसे एक गेम के लिए चैलेंज कर देता है जहाँ पर उसे मल्टीपल कप्स में से कॉइन को ढूंढना होता है और उसके लिए वो दोनों अपने 5 कॉइन्स को दाव पर लगा देते हैं। तब वो लड़की उस कॉइन को फ्लिप करती है और उसे एक कप में डालकर बाकी सभी कप्स को इधर उधर करना स्टार्ट कर देती है। तब वांग का ओपोनेंट लेफ्ट कप को चुनता है और वांग लड़की के राइट हैंड को। तब वो लड़की अपना राइट हैंड ऊपर करती है पर वांग को पता लग जाता है कि उसने उस कॉइन को अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया है, जिस वजह से वो उसे अपने दोनों हाथ दिखाने के लिए कहता है, जिस वजह से वांग इस मैच को जीत जाता है और उसे अगले लेवल के लिए 10 के 10 कॉइन्स मिल जाते हैं। तब वांग के ओपोनेंट को लगने लगता है कि शायद यहाँ पर 2 कॉइन्स हैं और एक कॉइन को टेबल के नीचे छुपाया गया है, जिस वजह से वो टेबल को चेक करने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो ये सोचा होता है कि आखिरकार वांग
वांग को इसके बारे में कैसे पता चला, जिस वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब वहाँ पर एक और लड़की खेलने आ जाती है। तब सारे टेस्ट होने के बाद 6 बॉडीगार्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें से एक वांग भी होता है। तब वहाँ पर उनसे मिलने पियाओ आ जाता है, जिसका उन सभी को बॉडीगार्ड बनाया गया होता है। और पियाओ उन सभी को रात को एक जगह पर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर अगर वो लोग अच्छी तरह काम करेंगे तो वो उन्हें और भी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड देगा। तो यू सबको बताता है कि उन सभी के बॉडीगार्ड बनते ही उनके एजेंसीज को 3 मिलियन अर्थ कॉइन्स दे दिए गए हैं, जिसे सुनकर वांग हैरान हो जाता है, क्योंकि बेचारे वांग को तो सिर्फ 50,000 अर्थ कॉइन मिलने वाले होते हैं, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि मुंह एक फ्रॉड है। तब गाड़ी में जाते हुए जैस्मिन उन्हें बताती है कि रुद्रा बैंक्वेट में उन्हें 7 मिशन को कंप्लीट करना है, जिसमें से एक ऑक्शन है। और वहाँ पर पियाओ को एक चीज चाहिए जो कि एक एंशिएंट मास्क है, और उन सभी को उस चीज को हासिल करने के लिए पियाओ की मदद करनी पड़ेगी। तो वांग को वहाँ पर ऑब्सीडियन एसेंस की फोटो दिखाई देती है, जो कि उस ऑक्शन की मेन आइटम होती है। और वांग को उसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी इसलिए होती है क्योंकि क्यूब के बंद होने से पहले क्यूब ने उसे ऑब्सीडियन के बारे में बताया था। तब वांग उस मिशन को करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ऑब्सीडियन भी मिलने वाला होता है। और तब वो लोग बैंक्वेट पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी को एक वार्म अप गेम खेलने के लिए कहा जाता है, जिसका नाम द वॉरियर गोल्डन बेल होता है, जिसमें हम देखते हैं बॉडीगार्ड्स को एक क्रोकोडाइल के गले से एक घंटी लानी होती है। पर वो क्रोकोडाइल कोई मामूली क्रोकोडाइल नहीं होता, क्योंकि उसे बायोटेक ने एनहेंस करके बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया होता है, जिस वजह से उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तब सभी को क्रोकोडाइल को हराने के बदले में बहुत सारी गोल्ड बार्स को देने का वादा किया जाता है, ताकि सभी के अंदर मोटिवेशन बनी रहे। और अगर कोई उस क्रोकोडाइल को हराने में नाकामयाब होता है तो उसे वही मरना पड़ेगा, पर जो भी अगला जाएगा उसे 30% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा। तब उन सभी को एक और चीज बताई जाती है कि वो लोग उस क्रोकोडाइल को हराने के लिए केज में दिए हुए बहुत सारे हथियारों में से किसी हथियार का यूज कर सकते हैं। तब एक बॉडीगार्ड भाला और शील्ड लेकर उस क्रोकोडाइल के पास चला जाता है, और वो जैसे ही क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करने लगता है वैसे ही वो क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। और वो इतना ज्यादा तेज होता है कि उस बॉडीगार्ड को तो बचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तब एक और बॉडीगार्ड क्रोकोडाइल से लड़ने चला जाता है, जो कि अपने साथ बहुत सारे भाले लेकर जाता है। तब यहाँ वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और उसे पता नहीं लग रहा होता कि आखिरकार सभी लोग ये सब कुछ करने क्यों जा रहे हैं। तब एक बॉडीगार्ड उसे समझाता है कि सबके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई लड़ने नहीं जाएगा तो उनमें से किसी को रैंडमली चुना जाएगा, और यही वो कारण है जिस वजह से उन्हें एक दिन के 3 मिलियन अर्थ कॉइन मिल रहे हैं। पर वांग बेचारे को तो सिर्फ 50,000 ही मिलने वाले होते हैं, जिस वजह से वो काफी उदास होता है। तब यहाँ वो बॉडीगार्ड भालों से उस क्रोकोडाइल को जख्मी करने लगता है, और उस क्रोकोडाइल से बचने के लिए दीवारों की मदद से इधर उधर कूद रहा होता है। पर इतने सारे हमला करने के बावजूद भी उस क्रोकोडाइल को कुछ नहीं हो रहा होता, और वो अपनी पूंछ से उस बंदे को मार देता है। तब ये सब कुछ देख के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने बॉडीगार्ड को भेजने से डर रहे होते हैं। तब पियाओ अपने बॉडीगार्ड से ये वादा करता है कि अगर कोई भी उस क्रोकोडाइल को हराकर उसे प्राउड फील करवाएगा तो वो उसकी पेमेंट को डबल कर देंगे। तब एक और पर्सन का बॉडीगार्ड उस क्रोकोडाइल से लड़ने जाने लगता है, और पियाओ का भी एक बॉडीगार्ड उस क्रोकोडाइल से लड़ने जाने की बात करने लगता है, जिस वजह से उन बॉडीगार्ड्स को आपस में लड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स क्रोकोडाइल को चैलेंज करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा, और उन दोनों में से जो बचेगा वही क्रोकोडाइल का सामना कर पाएगा। तब वांग को लगता है कि अगर पियाओ का बॉडीगार्ड गोल्ड पॉइजन दूसरे बॉडीगार्ड को हरा भी देगा तो उसके पास क्रोकोडाइल बीच के साथ लड़ने की तो ताकत ही नहीं बचेगी। तब दूसरे बॉडीगार्ड का मास्टर अपने बॉडीगार्ड को प्रमोशन देने का वादा करता है, पर तभी गोल्ड पॉइजन उसे काट लेता है और उसके खून को चूस लेता है, क्योंकि उसके पास एक स्किल होती है जिसके जरिए वो दूसरे के ब्लड को चूस कर अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकता है। और जितना ज्यादा उसका अपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता है। पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, जिसके अकॉर्डिंग जब इस स्किल का इफेक्ट कम होता है तब गोल्ड पॉइजन ठंड और लाइट से डरने लगता है। तब गोल्ड पॉइजन बिना किसी हथियार को लिए उस क्रोकोडाइल से लड़ने चला जाता है, और जैसे ही वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला करने लगता है वैसे ही वो उसके सिर के ऊपर चढ़ जाता है। तब गोल्ड पॉइजन उस क्रोकोडाइल को एक डेथ किस देता है, और एक ही झटके में उस क्रोकोडाइल का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे कि गोल्ड पॉइजन को वो गोल्ड बार्स मिल जाती हैं, और वो उन गोल्ड बार्स को डायरेक्टली उसके पास डिलीवर करने के लिए कहता है। तब पियाओ अपनी बॉडीगार्ड की जीत से बहुत खुश हो जाता है। तब डू एक और बीस्ट को वहाँ पर बुला लेता है, जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।